जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है स्टार्ट रनिंग, यानी 200 मीटर के जो आर्मी के जो बच्चे हैं या रेडियो ऑपरेटर के, या आपका 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कोई भी इवेंट है तो आपके हर चीज में काम में आने वाले 1600 में हर चीज में। यहाँ पे जो बच्चे जो गलती कर रहे हैं, अभी स्टार्ट लगा करके आ रहे हैं, यानी 200 के स्टार्ट है, तो उनके हिसाब से मैं पूरा चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी जो गलती कर रहे हैं, किस तरह से गलती कर रहे हैं, ये चीज को समझना। बच्चों को जो है बार बार बताने के बाद भी गलतियां होती रहती हैं। ये क्या है, अभी जो आपका जो फर्स्ट स्टार्ट था, अभी जब गए हुए थे तो मैं आपको देख रहा था, इस तरह से ये भी बच्चे जो है गलती कर रहे होंगे। तो आपको जिस तरह से जो बताया हुआ है उस तरह से आप गलती मत करो। कारण इसमें यह है कि आप जो है स्टार्ट को स्प्रिंट के रूप में बदल देते हो, यानी फर्स्ट में ही देखा वहां तक कितनी स्पीड हो गई। जैसे मैंने बार बार बताया हुआ है, इसमें कुछ नए बच्चे भी आए हुए हैं और फिर मैं बता रहा हूं। जैसे फर्स्ट आपका जो रहता है ना, जैसे यहां से लेकर के, यानी जो बीच में, जैसे अभी 200 का है तो 200 में आपको जो ऐसे मिडल में पहुंचते हो, बीच में पहुंचते हो, तो वहां पर आपकी जैसे आपके आज जो है यानी 10 स्टार्ट है आपके, तो 10 स्टार्ट आपको इस तरह से लगाने हैं कि जैसे मान लीजिए बीच में पहुंचते हो तो वहां तक आपकी 80% एफर्ट और लगना चाहिए। इससे ज्यादा मत लगाओ। आप भी सुन लेना, 80% से ज्यादा ताकत लगाएंगे तो वो स्टार्ट नहीं है, मैं बता रहा हूं, फिर वो अलग चीज है। और इसमें मैं कई बार मतलब और भी वीडियो जो बताया हुआ हूं, आपका ग्राफ जो इस तरह से चढ़ना चाहिए, इस तरह से, यानी इधर से चढ़ना शुरू होंगे और इधर से उतरेंगे। यानी जब आप फर्स्ट में बीच में जो है आपका जो है ऐसे जाना चाहिए, फिर ऐसे जो है धीरे धीरे क्या है डाउन होना चाहिए, इस तरह से। लेकिन ये नहीं देखा गया अभी फर्स्ट आप लोग गए थे तो एकदम से आपने उसको स्टार्ट का रूप यानी स्प्रिंट ले लिया था, वो स्प्रिंट माना जाएगा। इस तरह से इसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कोई खींचातानी नहीं होना चाहिए। अपने अंदर जो ताकत है, जो क्षमता है, उसके हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं है कि फर्स्ट में खींचातानी करने लग गए। आ रहा समझ में? सब लोग समझ गए कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 80% एफर्ट के साथ आपको लगाना है, समझ रहे ना। और आपको इसी में अगला ये है कि जैसे मान लीजिए आप जब भी लगाते हैं तो इसमें जैसे आप 10 लगा रहे हैं या 12 लगा रहे हैं, तो उसमें आपको मतलब पूरे जो है एक क्षमता, यानी एक रिदम से पूरे के पूरे लगने चाहिए। अरे समझ में? ये नहीं है कि कम ज्यादा होगी स्पीड। अरे समझ में? बॉडी ठंडी हो रही है और सीधा यहाँ वहां से आते हुए सीधा यहीं पर आएंगे और फटाफट आया करेंगे, ठीक है ना। चलिए रेडी। ये देखिए, लड़कियां भी हैं इसमें शामिल, लड़कियां भी लगा रही हैं इस तरह से देखेंगे तो। और अभी देखिए, ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अभी जो करते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। और देखिए बिल्कुल सही तरीके से। और ये देखिए बिल्कुल अभी फर्स्ट में देखिए, ये देखो, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, फिर भी कुछ एक बच्चे क्या खींचातानी करते हैं अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से। मैंने बार बार बताया हुआ है, जैसे कि उसके हिसाब से आपको जो है क्या है चलना है। आ रहा समझ में? उस तरह से नहीं चलोगे तो आपकी जो है क्या है पावर और कैपेसिटी, ताकत ज्यादा लगेगी, थकान लगेगी बॉडी में, और आपकी में इजाफा नहीं होगा अगर उसके हिसाब से चलोगे तो। आ रहा समझ में? आप जो है प्रॉपर तरीके से जो है क्या है चलते रहो। आ रहा समझ में? और इतना ज्यादा इसमें वो है नहीं, ज्यादा मतलब आपको जो है थोड़ा सा क्या है सोच समझ करके और इसमें अपना क्षमता और पावर के हिसाब से आपको जो है क्या है चलना है। आ रहा समझ में? और एक दो चीज और मैं बार में बता रहा था, वर्कआउट नहीं रुकेगा, वर्कआउट टाइम से फटाफट जल्दी आ जाओ, जल्दी चलते रहो, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में जब आप ये लगाते हो तो 2-3 बातें इसमें मेन ध्यान जो रखने वाली ज्यादातर इसमें यही है कि जब आप करते समय पूरा मतलब फुल मतलब एनर्जी एकदम से बच्चे जो है ज्यादा लगा देते हैं। उस तरह से अगर आप एनर्जी और ताकत जब आप लगाओगे तो मैं सही बता रहा हूँ, आपको जो है थकान लगेगी। 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन आप जो है नहीं चल पाओगे, सही से जो है बात नहीं बन पाएगी। आ रहा समझ में? तो बिल्कुल तरीके से इसको लगाओ, इसके जो फायदे बहुत ज्यादा है। आपकी जो क्षमता, पावर और कैपेसिटी आपके अंदर बढ़ेगी। जो इधर उधर जो क्या कहता है, जो आपके लेग खुलेंगे, स्प्रिंट यानी आपकी जो है स्पीड में जो है क्या है, ये एक स्पीड के रूप में ये क्या है स्पीड वर्कआउट है। आ रहा समझ में? तो चलिए अभी आगे सब लोग, चलिए रेडी गो।
चलते रहो। जिसके ज्यादा पैर वगैरह में दर्द है तो ज्यादा इसको करने की कोशिश ना करें। पैर वगैरह में दर्द होने से समस्या आपके आ सकती है। इस वजह से आपको जो है पैर का जो है विशेष ध्यान रखना है। और जितने ये क्या है, इससे पहले आपका प्रॉपर स्ट्रेचिंग किया हुआ होना चाहिए। और उसके बाद में स्ट्रेचिंग करने के बाद में उसके बाद में वार्म अप भी ज्यादा नहीं दिया गया था, यानी 5-6 राउंड के आसपास थे। 5-6 राउंड वो करने के बाद में फिर बाद में एक्सरसाइज की गई। एक्सरसाइज करने के बाद में फिर ये स्टार्ट रनिंग शुरू की गई है। अरे समझ में? तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका स्पीड बढ़ेगी, स्पीड इंडोरेंस में काफी ज्यादा सुधार होगा। लेग खुलेंगे, यानी लंबे लंबे कदम अब जब आप लेकर के क्या है आसानी से क्या है लंबे लंबे कदम लेकर के जो है क्या है आप जो है दौड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लंबा मतलब क्या कहता है रनअप जैसे आपको मिलना चाहिए। तो उससे क्या है आपकी टांगें खुलेंगी जिससे क्या है आपका जो है यानी टाइम में बहुत जल्दी गिरावट होगी। जो बच्चे बोलते हैं कि मेरा टाइम नहीं गिर रहा है, टाइम की समस्या लेकर के चल रहे हैं, और अगर आपकी बॉडी साथ देती रही और ये हमारा जो वर्कआउट आप फॉलो करते रहे तो मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि आपका टाइम जो है बहुत जल्दी गिरेगा, बहुत जल्दी डाउन होगा। तो बशर्ते आपकी बॉडी जो है एकदम से साथ देती रहे, सही से चलता रहे, पैरों में दर्द वगैरह और ये चीजें आपके नहीं बनना चाहिए। तभी जो है आपका जो ओवरऑल वर्कआउट जब ये पूरा डिफरेंट तरीके डिफरेंट अंदाज में और ये चलता रहेगा तो आपका टाइम बहुत जल्दी से कम होगा। स्पीड इंडोरेंस यानी जब आप ये जैसे आर्मी का बैच है तो आर्मी के हिसाब से अगर देखेंगे तो थोड़ा कम टाइम 1 महीने के अंदर में अब स्पीड वर्कआउट ही लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम जो बहुत ज़्यादा गिराना है। कई बच्चों को 6 मिनट से भी ऊपर आ रहा है, तो 6 मिनट से ऊपर आ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। 5.5 के भीतर 5 मिनट के आसपास सबका टाइम आना चाहिए, तब समझो कुछ उम्मीद है। आ रहा समझ में? इस तरह से आप जो है चलेंगे। और देखिए कुछ हाँ आ गए सब, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, चलिए रेडी। हाँ चलिए रेडी गो। देखो इसमें क्या है, जब आप ये करते रहेंगे तो आपका बहुत जल्दी जो है आपके जो है जैसे एकदम से पैर जो है अच्छे बनेंगे, यानी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। यानी इसमें लेग पावर और थाई पावर की भी ये एक ऐसी चीज है कि इसमें लेग पावर और थाई पावर में भी क्या है सुधार होता है। आ रहा समझ में? उसमें भी क्या है काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा आपको जब आप ये करेंगे तो स्टेप आपके अच्छे खुल जाएंगे। स्टेप खुलने के बाद में आपके अंदर जो है जैसे जिस तरह से आप जब दौड़ते हैं तो दौड़ने के दौरान दौड़ते समय आपका जो है क्या होगा कि जैसे आप जो बाद में जैसे खींच नहीं पाते हैं, जब आपकी बॉडी जो है क्या है थकने लग जाती है। आ रहा समझ में? जब बॉडी थकने लग जाती है तो आप रुकने का जो मन करता है तो वो पावर भी इसके अंदर बनती है। आ रहा समझ में? और पर मैंने जिस तरीके से जो बताया हुआ है यानी 70 से 80% एफर्ट यानी 90 तक जा सकते हैं लास्ट। इससे ज्यादा जो है आपको क्या है जाना नहीं है। इससे यदि आप क्या है ज्यादा जाएंगे तो आपकी बॉडी थकान लगेगी, बॉडी में ज्यादा कमजोरी आएगी बाद में, जो शरीर के अंदर ये सारी चीजें हैं तो ये चलेगा। दूसरा क्या है इसके साथ साथ जब ये वर्कआउट तो यह आपका चल रहा है, इसके साथ डाइट आपको जरूरी है। जिस तरह से गाड़ी के अंदर किसी इंजन के अंदर जब डीजल या पेट्रोल डालते हैं तभी वो आगे बढ़ता है, अन्यथा वहीं पर रुक जाता है। वैसे ही आपका हल होगा। शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी रहेगी, कैल्शियम की कमी होने लग जाएगी धीरे धीरे। कुछ दिन का खाया हुआ कुछ दिन हो सकता है चल जाए, लेकिन बाद में जैसे जैसे कमजोरी महसूस होगी, जैसे जैसे क्या है धीरे धीरे बॉडी के अंदर डाउन होगा तो फिर मतलब क्या कहता है इंजरी भी होने लग जाएगी, दर्द बनने लग जाएगा। सिन पेन खास तौर पर पहले बनेगा, उसके बाद में नी पेन हो सकता है, एंकल पेन हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको जो है आपको अपने प्रॉपर डाइट को मेंटेन करना है। साथ ही साथ बराबर शरीर के अंदर गर्मी का समय है, पानी की पूर्ति आपको रखना है। आ रहा समझ में? इस तरह से चलिए आए लड़के, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, चलो 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 जल्दी जल्दी खड़े हो, बॉडी ठंडी होगी बेटा, जल्दी स्पीड में। ठीक है जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, चलो रेडी गो। देखो
प्रॉपर सही बच्चे जब ये चीजें जब होती है मन से जब आप करोगे, और इसमें भी देखोगे हर बच्चा नहीं कर पाता है। जब शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत उसको आती है, शुरुआत में आप चाहे कितने भी हैं, यदि आप पहले से करे हुए हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप पहले से करे रहे हैं तो उसमें जो है आपको क्या होगा कि यानी एक हफ्ते तक फिर भी जब आप शुरुआत करेंगे तो स्टार्ट रनिंग आपको जरूर लेकर के चलनी है, जिसमें उनको दिखाओ बच्चों को, ठीक है ना। स्टार्ट रनिंग जो है क्या है आपको जरूर करनी है। स्टार्ट रनिंग से इससे क्या है, जैसे शुरुआत में जब ये लेकर के चलोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जब आपने 2-4 महीने से रोका हुआ है और पहले ये वर्कआउट जब आपने किया हुआ है तो आपको कोई समस्या मतलब नहीं आएगी, और आपका जो है जो पहले वाला रिदम था वो धीरे धीरे पकड़ जाएगा। पर क्या है, इस जो स्टार्ट रनिंग है इसको आप जो है उसमें भी शामिल कर सकते हैं। जैसे शुरुआत में 40-40 या 50-50 मीटर के या 20-20 मीटर के जो है स्टार्ट लगा करके भी जो है आप जो है धीरे धीरे करके इसको जो है बढ़ा सकते हैं। इस तरह से बढ़ाएंगे तो आपका जो है क्या होगा, इसमें मतलब जैसे वार्म अप में भी इसको डाल सकते हो, या फिर आपने जैसे कभी आपने जो है लंबी रनिंग कर रखी है, लॉन्ग रनिंग कर रखी है, तो उसके बाद करोगे तो और इसका अलग बेनिफिट मिलेगा। आ रहा समझ में। अब डाइट से संबंधित जैसे कोई भी चीज है तो उसके हिसाब से आपको जैसे यानी उससे पहले जैसे वर्कआउट से पहले भी जैसे खासतौर पर जूस वगैरह कम से कम आधा घंटा पहले पी सकते हैं। और भी ज्यादा अपनी बॉडी को बूस्टअप देना है तो आप जो है चुकंदर का जूस जो है आपके आसपास, या आप जो कुछ बंदोबस्त उसका कर सकते हैं तो वो भी करें, तो उससे जो है आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। और इस तरह से आपको जो है क्या क्या है, आपको कम से कम नहीं तो 10 स्टार्ट आपको लेकर के चलने, तब आप टाइम कम करने की उम्मीद रखना। वैसे तो कम से कम 12 होने चाहिए, 12 स्टार्ट आपको एक बार में आपको लगाना है, ठीक है ना। ये एक स्पीड इंडोरेंस है। इससे क्या है, आपकी स्पीड में जो है इजाफा होगा, टाइम में गिरावट होगी, लेग पावर बढ़ेगी, थाई पावर बढ़ेगी। अरे समझ में। चलिए सब रेडी है? रेडी? पहले ही चले गए, क्यों नहीं गए? चलो ठीक है। तो इस तरह से देखिए, और ये बार बार मैं क्या कहता है, बार बार मेरा बोलने का मतलब ये है कि देखो अलग से कोई जादुई ताकत इसके अंदर जो है क्या कहता है नहीं है। जिस तरह से क्या कहता है आप जो समझते हो और कोई चीज अलग से नहीं है। अरे समझ में। इसमें क्या है, मेन जो है आपको मैं बता रहा हूँ, मेन जो है इसके अंदर यही है कि मतलब जिन बच्चों का जो ज्यादातर खासतौर पर फोन कॉल और इस तरह से जो चीजें ढूंढते रहते हैं, बोलते रहते हैं टाइम कैसे कम होगा मेरा, तो ये चीजें टाइम करने की एक तरफ से देखोगे तो ये दवाई है। आ रहा समझ में। और दूसरा आर्मी का बैच मेरा स्टार्ट हो गया है, और रेडियो ऑपरेटर का बैच जो है मेरा क्या कहता है चल ही रहा है, और साथ में SSC GD भी है। और भी किसी तरह से आपको आर्मी के लिए या और भी कोई सवाल होता है, फिजिकल से संबंधित और भी कोई पॉइंट रहता है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। अन्यथा फोन कॉल भी कर सकते हैं आप भारत के किसी भी कोने से, आपको 24 घंटे जवाब मिलेगा। और अकेडमियों की तरह नहीं है, और खुद मैं ही देता हूँ, कोई दूसरा भी नहीं है। बाकी अकेडमियों में देखो असिस्टेंट पड़े हुए हैं, कोई मतलब डायरेक्ट वे में कोई बात करेगा नहीं, कहीं पर भी देख लेना, और कोई तुमको मतलब ऐसा सही जवाब वहां पर मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको जो है 24 घंटे आपके लिए है। लेकिन कमेंट में पक्का लिखना, जिसको जो भी अगर कोई जिस तरह की कोई भी क्वेरी है या कुछ भी है, कमेंट में लिखोगे, फिर मेरे से बात करना कि मैंने जो कमेंट में लिखा था तो क्या कहता है, और मेरे को इस तरह से ये दिक्कत आ रही है, या ये समस्या आ रही है, या ये प्रॉब्लम आ रही है, तब फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अरे समझ में। बता दिया मैंने, आर्मी का बैच चल रहा है, और दूसरा रेडियो ऑपरेटर का भी चल रहा है, साथ में इनके रिजल्ट भी आने वाले हैं। और आर्मी का जो है क्या कहता है फिजिकल टाइम से ही होता है, आपको पता है। तो इसके लिए भी आपको अभी से तुरंत, आपको जैसे आपके पास अभी भी समय है, आना चाहते हैं आ सकते हैं। और अगला मेरे पास रहना खाना हॉस्टल सुविधा के साथ है, जिसमें क्या कहता है बहुत बढ़िया तरीके से आप रहोगे, और सारी सुविधाओं के साथ कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, कोई 420 नहीं होगी, कोई मतलब बेईमानी नहीं होगी। इस तरह से लोग बोलते कुछ है होता कुछ है, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साफ स्वच्छ कहना और सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपको ट्रेनिंग करनी होगी। बस आ जाइए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।